हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022 एक बार फिर से रिलीज होने वाला था। और नवंबर में जैसी कि आपको जानकारी मिली थी कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो जाएगा, फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज 30 अक्टूबर को छठ के शुभ अवसर पर आज का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम हो, जो फॉर्म का भरने की तिथि है वो 7 नवंबर से शुरू होगी और 23 नवंबर तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी मुख्य जानकारी ये है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम 18 से 24 जनवरी के बीच 2023 के बीच होगी। ठीक है, और इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये चार्जेस हैं और SC ST के लिए भी 250 चार्जेस हैं। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें सबके लिए बराबर फी रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है कि आगे इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि आपको पता है कि 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, और 23 नवंबर तक ये फॉर्म भरी जाएगी। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट है, पहला चीज़ कि मिनिमम एज होना चाहिए 17 वर्ष 6 महीने। ठीक है, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष। इसके पहले बार जो आया था अग्निवीर वाला, उसमें मैक्सिमम एज 23 वर्ष था, लेकिन इसमें चेंज किया गया है, इसमें मैक्सिमम एज 21 वर्ष है। यानी कि आपका अगर एज 27/6/2002 यानी कि 27 जून 2002 से और 27 दिसंबर 2005 के बीच अगर होगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज फिलअप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए इसमें कितनी कितनी पोस्ट दी गई हैं। ध्यान दीजिए, ये इंडियन एयरफोर्स अभी सीट नहीं दिया गया है कि टोटल वैकेंसी कितना है, लेकिन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है। इसमें आपका 12 पास होना चाहिए साइंस वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें एयरफोर्स में 3 वैकेंसी आती हैं, 3 फॉर्म फिलअप किया जाता है। एक साइंस सब्जेक्ट वाला, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला, और इसमें आया है एक अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें मांगा है पहली साइंस क्राइटेरिया वालों से कि 12 होगा, 10+2 मैथ इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश मिनिमम 50%। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए मैथ से, फिजिक्स से और इंग्लिश से, और 50% इसमें मार्क्स तीनों में होने चाहिए। ध्यान रखिएगा। या अगर ये नहीं होता है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, और उसमें भी इंग्लिश में 50% होनी चाहिए। या 2 साल का कोई वोकेशन कोर्स होना चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथ हो और दोनों में 50% से ऊपर मार्क हो, साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स हो। लेकिन अदर देन साइंस में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अदर देन साइंस में कह रहा है कि 10+2 इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप इंटरमीडिएट आर्ट्स से किए हैं कि साइंस से किए हैं। यानी कि आप यदि इंटरमीडिएट आर्ट्स से भी किए हैं, साइंस से भी किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं, तो आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अदर देन साइंस से, और अदर देन साइंस का सिलेबस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी कुछ समय के बाद हम एक सिलेबस पर भी वीडियो बनाएंगे कि साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, और फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि या इंटरमीडिएट होने चाहिए 50% मार्क्स से, या 2 वर्ष का कोई वोकेशन कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स हो, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स हों। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया क्या, नोटिफिकेशन हो गया, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। और ध्यान रखेंगे इसका जो इनकम दिया गया, इसका जो मंथली पैकेज दिया गया है वो फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले साल में 30 हज़ार का पैकेज बनाया गया है और हर मंथ 30 हज़ार दिया जाएगा। और 30 हज़ार में इन हैंड आपको हाथ में 21 हज़ार दिया जाएगा और 9 हज़ार रखा जाएगा। ठीक है, कॉर्पस फंड के रूप में। फिर दूसरे वर्ष दिया जाएगा 33 हज़ार, जिसमें आपको 23,100 रुपया दिया जाएगा हैंड।
ठीक है। और 9,900 रुपया आपको रखा जाएगा कॉर्पस फंड के रूप में तीसरे साल, 36,500, और इसमें दे दिया जाएगा आपको 25,580, और रखा जाएगा कितना 10,950 रुपये आपको कॉर्पस फंड प्रति मंथ रखा जाएगा। और चौथे साल में आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें 28,000 दे के और 12,000 कॉर्पस फंड के रूप में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपका टोटली इनकम देखा जाए 4 सालों में, यदि आपका टोटल इनकम देखा जाए 4 सालों में, ठीक है, तो इसमें कितना दिखा रहा है 11.71 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको टोटल कितना रखा जाएगा 5.02 लाख रुपया आपको सिक्योर करके रखा जाएगा, जो आपके इनकम के बाद से दिया जाएगा, ठीक है। और 1 साल में आपका 30 दिन का छुट्टी भी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नोटिफिकेशन, और जल्दी 7 तारीख से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है, मात्र 15-16 दिन डेट ही दिया है, तो इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेंगे। उम्मीद है कि कोई बच्चे आप छोड़ेंगे नहीं, और तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 15 दिन, ठीक है, तो इसमें आप तैयारी कर लीजिए। आपके पास अभी 75 दिन है, ठीक है। आगे अगला वीडियो हम बना के लेकर के आएंगे आपको, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कौन कौन सा होता है साइंस सब्जेक्ट के लिए और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए। धन्यवाद।